क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हरनौत प्रखंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार के अलावा कई विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि सम्मेलन में ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू एक मजबूत पार्टी है और बिहार की जनता के बीच इसका गहरा आधार है। वहीं एनडीए पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां 20% अति पिछड़ों पर पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, जिसका अनुकरण कई राज्यों में किया गया है। जिस समाज में नरेंद्र मोदी पैदा हुए वह पिछड़ा वर्ग भी नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का तस्वीर अगर लगाया गया तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता के सामने नतमस्तक न होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया वो पूरे दुनिया को आप दिखा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। वैश्य पोद्दार महासभा अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वजाति सम्मेलन आयोजित किया। वहीं इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी सहित जिला पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मंजू वाला पोद्दार, शिवनंदन पोद्दार, उपेंद्र नारायण और कलानंद दिनेश प्रसाद दिनकर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद वैश्य पोद्दार के प्रदेश अध्यक्ष मंजू वाला ने कहा कि बिहार सहित अन्य प्रदेश में पोद्दार जाति की संख्या बहुत अधिक है, जो सभी जगह बिखरे हुए हैं। ऐसे में संगठन के माध्यम से सबको एकजुट किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह बिहार में आरक्षण प्राप्त है लेकिन केंद्र में आरक्षण नहीं मिल पाया है, उन्होंने कहा कि सभी जिलों में संगठन का पुनर्गठन कर विस्तार किया जा रहा है। बाढ़ के गौरक्षणी स्थित भागीरथ पेट्रोल पंप पर हिंद मजदूर किसान पंचायत के बैनर तले पूर्व स्थापित पंचायत के मुखिया की एक बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एनटीपीसी प्रबंधन के विरोध में कोचम पैग पंप हाउस के पास 2 दिवसीय धरना दिया जाएगा। वहीं इस बैठक का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणवीर सिंह ने किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों के सामने भारत सरकार को भी झुकना पड़ा था और हम लोग भी कानून के तहत ही लड़ रहे हैं, क्योंकि भू विस्थापित किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए गए थे। इसलिए हम अपने मांगों को लेकर कायम हैं। इसमें परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासी भी शामिल हो रहेंगे। उन लोग का ठगने का पुराना बीमारी हो गया। देना एक भी कोई पुनर्वास की राशि नहीं देना है और कहना है कि हम दे रहे हैं। अगर देवे करते तो हम लोग इस मुकाम पर कैसे पहुँचे? जो हम लोग को अभी तक 2000 से लेके 2023 पहुँच गया और आज तक के हम लोग को बोनस का राशि
और 20% बहुत से अधिकांश को नहीं मिला है। और जब 45 दिन में देने का बात था तो भी नहीं मिला। और आज आपको हो सकता है एनटीपीसी से बात हुआ होगा तो आपको बताया होगा कि हम दे रहे हैं। इस तरह की बात सामने आ रही पब्लिकली। अभी तक कहीं अगर यदि जो दिया जाता तो हम भी आपको कहते कि दिया जा रहा है। रोहतास के बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं ने विद्यालय की कुव्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि प्रिंसिपल ने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय परिसर में साफ सफाई, शौचालय में गंदगी और कक्षाओं में पंखा नहीं होने को लेकर छात्रा प्रिंसिपल से शिकायत करने गई थी, जिसके बाद आग बबूला हुई प्रिंसिपल छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद सभी छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ विद्यालय परिसर में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हम लोग आए थे यहाँ पे समस्या लेके। हम लोग का क्लास ना चेयर है अच्छा बैठने के लिए, ना जमीन है, ना अच्छा पंखा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग आए बोलने के लिए तो हम लोग को क्लास से निकाल दिया गया, भगा दिए ऑफिस से। 4 महीने से एडमिशन हुआ, 4 महीने हो गया। और उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग को बोले कि बोलो क्या हुआ। हम लोग से प्रॉब्लम पूछ रही थी, सारी लड़की लोग प्रॉब्लम बता रही थी। तो यहाँ टॉयलेट इतना गंदा टॉयलेट है कि उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा चल रहा है। तो वही हम बोले मैम ना पंखा है, ना बेंच है, ना कुछ। हम लोग इतना दिन से आ रहे हैं, आप बोल रही हैं कि तुम लोग ड्रेस में आओ, जूता पहन के आओ, इतना बोल रही हैं और कुछ है ही नहीं व्यवस्था। बताइए 75% करना भी है, कुछ है नहीं। तो उसके लिए कर रही है ना, हम ठेका लिए हैं, हम लोग का है ही नहीं, ये नहीं है। तो मैम कौन बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं, हम तो बच्ची क्या कभी किसी को नहीं मारते हैं, छूते भी नहीं हैं और टच भी नहीं करते। बल्कि इसके लिए कहा भी जाता है कि इतना आप लिबरल हैं मैडम, तो कैसे प्रशासन चलेगा। लेकिन हम बच्चियों के साथ हमेशा लिबरल, हमेशा सहयोगी और हमेशा उनके कार्य में समय भी नहीं देखते हैं और बस उनका कार्य सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास संसाधन जितने हैं, रूम की कमी है, विद्यालय प्रतिष्ठित है इस शहर में और बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। जब कहा जा रहा है 75%, तो हमने घूम के सब बच्चियों के घर और ये भी बताया कि तुम लोग उपस्थित हो, तभी तुम लोग का फॉर्म भराया। बच्चियाँ आई, अब रूम कम है, उसी में एकोमोडेट करना पड़ेगा और इस तरह कर रही हैं। लेकिन हम देखें कुछ अब कह सकते हैं कुछ शिक्षक ही इसके पीछे हैं, बच्चियों को अपने स्वार्थ में मॉब बना के भेज रहे हैं। और कहीं लड़कियां कि कहाँ पढ़े तो चलो बताते हैं, लेकिन वो कुछ मिसबिहेव करने लगी। अपने मैनर्स सीखो। सबसे पहला तो स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है मैनर्स। बच्चियां का आरोप है कि आप मारपीट की और स्कूल से करें कि तुमको एग्जाम नहीं देंगे, पास आउट नहीं होने देंगे, इन सभी बातें बच्चियां कर रही हैं। बच्चियां के साथ मारपीट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ना ही अपशब्द, ना ही इस तरह की बात हो गई। बल्कि उन लोगों को हम क्लास में ले जा रहे थे कि चलो बाबू तुम लोग का क्लास बताएं, इसी में तुम लोग एडजस्ट करके पढ़ना है। तो रोहतास के डेहरी रामा रानी उच्च बालिका विद्यालय में है, जो कि ये डालमिया के वक्त शिक्षा को लेकर खोला गया था कि यहाँ की बालिकाओं को एक उच्च शिक्षा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे दिन पे दिन शिक्षा की ऐसे स्तर गिरती जा रही है, जो यहाँ के टीचर हैं वो स्टूडेंट के प्रति उनकी कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। इसी को लेकर आज एक मामला डेहरी के बालिका उच्च विद्यालय रामा रानी में आया है, जो बालिका ने आरोप लगा रही हैं कि रामा रानी के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। इन चीज़ों को लेकर उन्होंने क्लास नहीं किया और ये मांग किया कि जो भी हमारी मांग है, जो होनी चाहिए, जो शिक्षा को प्रति ये मिलता है, वो हमें पूरी करना चाहिए। जिसको लेकर स्टूडेंटों ने आरोप लगाया कि जब इस मामले को लेकर गए तो यहाँ के प्रिंसिपल उनसे मारपीट और धक्का मुक्की किया। अब मामला कितनी तूल पकड़ती है अब देखने को मिलेगा। हालांकि इस मामले में यहाँ के प्रधानाध्यापक ने अपनी बचाव में ये कहा कि ऐसी कोई मामला नहीं है, मैंने कुछ मारपीट स्टूडेंटों के साथ नहीं किया है। लेकिन अब इस मामले में देखना ये होगा कि ये मामला कितनी तूल पकड़ती है। कैमरामैन अमरेश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास।
वहीं नवादा में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के सहयोगी होमगार्ड जवान भी गमगीन हैं और व्यवस्था को लेकर अपने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ गुस्से में हैं। दरअसल सहकर्मी होमगार्ड ने बताया कि मृतक होमगार्ड संख्या 1951 श्रवण कुमार 3 दिनों से बीमार चल रहे थे। उनको रविवार के शाम को बुखार आया और पेट में दर्द हुआ, जिसको लेकर साथियों ने दवाई लाकर दी, जिसे खाकर वह सो गया और सोमवार की सुबह 6 बजे से उनकी ड्यूटी थी, जिसको लेकर सहकर्मी होमगार्ड जवान उठाने गए तो वे नहीं उठे। जांच पड़ताल किए जाने पर उनकी सांस व धड़कन का कुछ अता पता नहीं चला। वहीं सहकर्मियों ने थाना अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। मैं प्रभात चक्रवर्ती, अध्यक्ष बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिला शाखा नवादा। श्रवण कुमार एक गृहरक्षक थे। वह नई उत्पाद नीति के तहत में रजौली चेक पोस्ट पर उनका कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उनका तबीयत बुखार लगने का कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दवा खा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन अपने पोस्ट पर कर रहे थे। अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, जो उनका अचानक उनकी मौत हुई, जो अभी पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल में लाया गया है। और हम लोग सब संघ पदाधिकारी यहाँ उपयुक्त हैं। इधर उधर से दवाई खा रहे थे, समझे। उसके बाद में फिर कुछ मियाज ठीक हुआ तो ये अपना पोस्ट पे चलाए, रजौली चेक पोस्ट। शाम में हम गए नवादा से तो पूछे कि भैया कैसा तबीयत है, तो बोले कि अभी तो ठीक है, हल्का फल्का दर्द शरीर में है। उसे सुइया दवाई अपना लेके और फिर शाम में हम बोले कि मियाज ठीक है तो खाना वाना खा लीजिए, आराम कीजिए, हम जा रहे हैं ड्यूटी में। यही तो इतना बात। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 6 बजे सुबह में हम लोग जाके उठाते हैं तो 10 के 10 पड़े हुए। क्या हुआ था इनको? इनको बुखार लगा हुआ था। कल अचानक तबीयत इनकी खराब? कल अचानक इनका तबीयत मन ऐसा हुआ। क्या नाम है इनका? इनका नाम श्रवण कुमार है। क्या है? सिपाही गृहरक्षक है। किस विभाग में? उत्पाद विभाग में है। कहाँ पोस्टेड थे? रजौली चेक पोस्ट। इनका घर कहाँ हुआ? इनका घर गोरी घाट हुआ। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेला थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुबह एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त पियर थाना क्षेत्र के बंदरा निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो ऑटो चालक था। घटना यहाँ पर बेला में 4-5 साल से चलबैत रहल टेम्पू। परसू 40,000 रुपया माने पुतोह हमार, हिनकर पुतोह तो हमरो पुतोह है, टेम्पू खरीदे के बेवत में रहल नया गैस वाला। अब हमरा तो ये परसुए करा माने ऐसे कर देलक। क्या आशंका जताई जा रही है कि ये क्या हो सकता है, दुश्मनी या फिर छीन छोड़ी का मामला? हम कैसे बताओ, मारिए दिलके हो तो कोई पैसा ऐसा बात तो नहीं। अब बाद के बाद क्या है, कोई किसी ने देखा नहीं। मोतिहारी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला छौड़ादानो थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मोतिहारी से बड़ा मामला सामने आया है, जहां मामला नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल का है, जहां महिला पुलिस कर्मी ने इलाजरत कैदी के कागज मांगने पर नर्स की पिटाई कर दी, जिसको लेकर सभी नर्स स्टाफ ने सदर अस्पताल पर धरने पर बैठकर न्याय की मांग की। दरअसल एक नर्स ने मीडिया को बताया कि एक महिला जो सिविल ड्रेस में थी और उसने इलाजरत कैदी के कागजात की मांग की। महिला नर्स के पूछने पर महिला पुलिसकर्मी ने जोर से धक्का दे दिया, जिससे नर्स जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में चोट आई है। पुलिस धांधली कर रहा है, बताइए कोई बात हुआ? कहाँ के पुलिस? यहाँ मोतिहारी का पुलिस। क्या? अरे इनको आकर धमकी देकर कुछ कागज मांग रही थी, जबकि इनके बस में था नहीं। उसके बाद में गाली दिया, धक्का दे दिया, गिर गई, फट गया है बाह पर। इस तरह का प्रशासन बताइए, जिसके अंदर में आदमी जहाँ जाता है वही ऐसा करेगा तो कहाँ जाएगा? आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे अभी हम यहाँ काम का बहिष्कार करेंगे और उसके विरोध में हम लोग लड़ाई करेंगे। सरकारी पेपर को लेने का कोशिश की है। कौन किया है? वो कह रही है कि हम दरोगा, हम कैसे माने कि वो एक दरोगा है और बिना यूनिफॉर्म में है। वो सिविल में अपना थी, यूनिफॉर्म वर्दी में नहीं थी। नाम बताया है? नाम भी नहीं बताया। ऐसे फोन पर वो बोलिए तो किसी से बात कर रही थी, बोलिए कि हम श्वेता बोल रहे हैं। फोटो है उसका, फोटो है मेरा। फोटो है? क्या कौन सा पेपर मांग रहा था? पेशेंट भर्ती है, उसका पीएचडी, जो कि पेशेंट पुलिस के कस्टडी में है। अच्छा, उसका पेपर वो मांग रही थी। कहाँ से सब दे देगी? क्या नाम हुआ? सरकारी। बिहार की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।